हेलो, हाय, आई एम संगीता मिश्रा। वेलकम टू आराध्या इंस्टीट्यूट। आराध्या इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तो 2 दिन क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए सॉरी, मेरा तबीयत नहीं सही था, ठीक है? तो आज क्लास फिर से कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो आज हम लोग का पहला क्वेश्चन है। चलिए, ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और आप लोग को क्वेश्चन अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिएगा, ठीक है? तो आप सभी लोगों को एक बार फिर से गुड आफ्टरनून। चलिए, आज की क्लास को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, परिधानों में राफल्ड कॉलर प्रायः किस आकार के गले में लगाए जाते हैं? जो पूछ रहा है क्वेश्चन कि राफल्ड कॉलर किस प्रकार के गले में लगाए जाते हैं, ठीक है? तो बताइए आप लोग, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ये गोल आकार के गले में लगाए जाते हैं, ठीक है? ये देखिए ऑप्शन डी है, शेर लिखा दिया गया है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, बोलने उनको क्या कहते हैं बताइए आप लोग। तो ये इजी क्वेश्चन है। तो बोलने उनको हम लोग क्या कहते हैं? मेरिनोन, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहा जाता है? तो बताइए, निसंक्रमण कहा जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है, उद्भवन अवधि कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो शरीर की रोगों से संघर्ष करने मतलब लड़ने की शक्ति को क्या कहा जाता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों में सन्निकट दूरस्थ विकास का क्रम क्या है बताइए? सन्निकट दूरस्थ विकास का क्रम क्या है? तो सन्निकट दूरस्थ विकास का क्रम हमारा क्या है बताइए? केंद्र से परिधि की ओर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेचक के विषाणु का क्या नाम है बताइए आप लोग। ये सब तो क्वेश्चन रटने वाले हैं, ठीक है? तो बताइए, चेचक के विषाणु का क्या नाम है? तो चेचक के विषाणु का नाम है वेरिशेला जोस्टर वायरस। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन क्या होगा? बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थकान की स्थिति में कोशिकाओं में कौन सा अम्ल एकत्रित हो जाता है? जब हम लोग थक जाते हैं कोई काम करते करते, तो ये पूछ रहा है कि हमारी कोशिकाओं में कौन सा अम्ल एकत्रित हो जाता है जिसकी वजह से हमें थकान होने लगती है, ठीक है? तो बताइए, लैक्टिक अम्ल, मैलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं? बताइए आप लोग। लैक्टिक अम्ल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में घुल सल्फर डाइऑक्साइड किस पर अधिक असर डालती है बताइए? जो वायुमंडल में घुलित हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है, किस पर अधिक असर डालता है बताइए? ये 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है? पौधों पर, मानव पर, भौतिक संसाधनों पर, उपयुक्त सभी पर। तो इसमें पूछ रहा है सबसे अधिक किस पर अधिक असर डालता है, ठीक है? तो हमारा ये जो पौधे हैं उस पर सबसे अधिक असर डालता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा प्रसार शिक्षा का चरण नहीं है बताइए? प्रसार शिक्षा का चरण हमने बताया था आपको ना, 7 होते हैं, ठीक है? मूल्यांकन को लेके 8 होता है, वैसे तो 7 होते हैं, ठीक है? तो कौन सा है उसमें से जो प्रसार शिक्षा का चरण नहीं है, ये बताना। ध्यान आकर्षण ये तो है, अभिरुचि ये भी है, संतुष्टि ये भी है, तो हमारा क्या नहीं है? ध्यान विकर्षण, ठीक है? ये प्रसार शिक्षा का चरण नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपोहोस्ट्री लिखा है, ठीक है? अपोहोस्ट्री, एक मिनट। अपोहोस्ट्री का उपयोग किया जाता है, ठीक है? ये सही नहीं है। अपोहोस्ट्री का उपयोग किया जाता है फर्श पर बिछाने के लिए, ठीक है? बिछाने लिखा है, फर्श पर बिछाने के लिए, फर्नीचर को ढकने के लिए, पलंग पर बिछाने के लिए। ये रॉन्ग है ना, बिछाने होगा, ठीक है? या उपयुक्त सभी। तो बताइए, अपहोस्ट्री का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो हमारा फर्नीचर को ढकने के लिए अपहोस्ट्री का उपयोग किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। प्रसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है? दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ज्ञान में परिवर्तन लाना, कार्यदक्षता में परिवर्तन लाना। तो बताइए, प्रसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है? तो हमारे प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है, जो प्रसार कार्यकर्ता होते हैं, जो गांव-गांव जाते हैं, लोगों को शिक्षित करते हैं, उनके दृष्टिकोण में भी परिवर्तन करते हैं, उनके ज्ञान में भी परिवर्तन करते हैं, ठीक है? और उनके कार्य दक्षता में भी परिवर्तन करते हैं, कैसे कार्य करना है, ठीक है? और उनका ज्ञान भी परिवर्तित करते हैं।
तो हमारा क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। संतुलन तालिका किस अवस्था में बनाई जाती है? तो बताइए, साल के अंत में बनाया जाता है, साल की शुरुआत में बनाया जाता है, साल के मध्य में बनाया जाता है, या उपयुक्त सभी? तो जो हमारा संतुलन तालिका होता है हमारा साल के अंत में बनाया जाता है। ठीक है, आप महीने के भी अंत में बना सकते हैं। वैसे महीने के अंत में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना जाता है, लेकिन साल के अंत में इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जीवन चक्र की किस अवस्था में संसाधनों की मांग बढ़ जाते हैं? तो बताइए, ये क्वेश्चन तो हमने आपको बहुत पहले कराया था। जीवन चक्र किस अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है? तो प्रारंभिक अवस्था में, विस्तार अवस्था में, संकुचित अवस्था में, या सेवानिवृत्ति अवस्था में? तो प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है? प्रारंभिक अवस्था में तो शादी हुई रहती है लड़के और लड़की की। ठीक है, तो उसमें साधनों की मांग तो बढ़ती नहीं, तो हमारा किस में बढ़ती है? विस्तारित अवस्था में। और सेवानिवृत्ति की अवस्था होती है जब हम रिटायरमेंट हो जाते हैं, तो उसमें तो और हम लोग स्थिर हो जाते हैं। ठीक है, उसमें साधनों की मांग नहीं बढ़ती है। तो जो हमारा विस्तार की अवस्था है या विस्तारण की अवस्था है, विस्तार पूर्वक अवस्था है, ये इसमें हमारे साधनों की मांग बढ़ जाती है, धन की मांग बढ़ जाती है, समय की मांग इसमें बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चे हो जाते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, स्कूल जाने वाले हो जाते हैं, कॉलेज जाना रहता है, तो पैसे खर्च होते हैं, धन खर्च होते हैं, समय खर्च होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सामुदायिक विकास योजना का आरंभ किया गया। बताइए, सामुदायिक विकास योजना का आरंभ किया गया 9 मई 1958, 8 जून 1971, 2 अक्टूबर 1952, 15 जनवरी 1960। तो बताइए, सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो हमारा 13 का ऑप्शन क्या होगा? सी, 2 अक्टूबर 1952 में। ठीक है, चलिए प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। तो बताइए, प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो प्रोटीन नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 16%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कार्य, विश्राम एवं शयन के बीच उपयुक्त का अनुपात होता है? बताइए, तो पूछा जा रहा है कार्य में और विश्राम में और शयन में। ठीक है, किसका कितने कितने का अंतर होता है? 8 7 या 4 का, या 6 5 5 का, या 8 8 8 का, या 8 6 6 का? बताइए, तो हमारा कार्य और विश्राम और शयन, इन तीनों में इक्वल का डिफरेंस होता है। जैसे 8 8 8, 0 है तो 0 0 0, 1 है तो 1 ऐसे रहेगा। ठीक है, मतलब जितना कार्य करने का आपको समय मिलता है उतना विश्राम करने का भी समय मिलना चाहिए, और उतना शयन मतलब सोने का भी आपको समय मिलना चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पर्यावरण में उपस्थित आवश्यक तत्वों का संतुलन क्या कहलाता है? बताइए, पर्यावरण में उपस्थित आवश्यक तत्वों का संतुलन क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है, रासायनिक प्रदूषण कहलाता है, सांस्कृतिक प्रदूषण कहलाता है, या भौतिक प्रदूषण? तो हमारा ना रासायनिक प्रदूषण, ना सांस्कृतिक प्रदूषण, ना भौतिक प्रदूषण, हमारा प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैविक मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता मापने के लिए किया जाता है? तो जैविक मूल्य का प्रयोग बताओ किसकी गुणवत्ता मापने के लिए किया जाता है? प्रोटीन की गुणवत्ता मापने के लिए। किसका? प्रोटीन। ठीक है, जैविक मूल्य प्रोटीन में देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रसार शिक्षा लिखा ना, प्रसार शिक्षा एक विधि है, व्यवहारिक विधि है। ठीक है, प्रसार शिक्षा एक विधि है। कौन सी विधि? व्यवहारिक विधि है, सामूहिक शिक्षण है, या प्रसार शिक्षण लिखा है, सॉरी प्रसार शिक्षण है। चलिए हो गया, देखिए प्रसार शिक्षण। ठीक है, प्रसार शिक्षण एक विधि है, तो व्यवहारिक शिक्षण है, या सामूहिक शिक्षण है, या अव्यवहारिक है, या उपयुक्त सभी है? तो बताइए, अव्यवहारिक है, या सामूहिक शिक्षण है, या व्यवहारिक शिक्षण है? तो बताइए क्या है? प्रसार शिक्षा हमारा एक व्यवहारिक शिक्षण है। ठीक है, प्रसार शिक्षा क्या है? प्रसार शिक्षण एक व्यवहारिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रथम अस्थायी दांत होते हैं। तो बताइए, प्रथम अस्थायी दांत होते हैं, कौन से दांत होते हैं? आप लोग बताइए, थोड़ा 1 मिनट का टाइम दीजिए।
तो बताइए प्रथम और स्थायी दांत होते हैं, कौन से दांत होते हैं? देखिए हम इंग्लिश में भी आप लोगों को बता दे रहे हैं, ठीक है, हिंदी में नहीं समझ में आता। तो मोरल टीथ होता है, कैनाइन होता है, सेंट्रल होता है या प्रीमोलर टीथ होता है? बताइए, फिर से बता दे रहे हैं आप लोग को प्रथम अस्थायी दांत। तो मोरल टीथ, कैनाइन, सेंट्रल, इंसिजर या प्रीमोलर टीथ होता है। तो हिंदी में इसका आंसर क्या होगा? केंद्रीय कृंतक होगा। तो जिसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल इंसिजर, ठीक है। प्रथम अस्थायी दांत होते हैं, सेंट्रल इंसिजर मतलब जो सामने के दांत होते हैं आपके दो आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए, जन्म से 30 मिनट की अवस्था कहलाती है, क्या कहलाती है बताइए? जन्म से 30 मिनट की अवस्था क्या कहलाती है? पार्ट यूनिट, ठीक है। और 30 सेकंड की अवस्था क्या कहलाती है? नियोनेट, ये भी याद रखिएगा। जन्म से 30 मिनट की अवस्था पार्ट यूनिट कहलाती है और जन्म से 30 सेकंड की अवस्था, ठीक है, नियोनेट कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए आप लोग के क्वेश्चन ख़त्म हो गए। क्लास आप लोग को कैसी लगी ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।